बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्स नंबर 8। उन्वान और टाइटल देखिए, मुत्तकी वो है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मुत्तकी वो है जो अल्लाह की राह यानी रास्ते में खर्च करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 3 का तीसरा हिस्सा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखिए। वमिम्मा और जो कुछ, रज़क़नाहुम हमने उनको दिया है, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं। वमिम्मा और जो कुछ, रज़क़नाहुम हमने उनको दिया है, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं। तर्जुमा, और हमारे दिए हुए में से खर्च करते रहते हैं। और हमारे दिए हुए में से यानी दिए हुए माल में से खर्च करते रहते हैं। तशरीह देखिए। सूरह बकरा के आयत नंबर 3 में मुत्तकियों की जिन 3 औसाफ का जिक्र किया गया है, जिन 3 औसाफ यानी क्वालिटीज का जिक्र किया गया, उनमें एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो माल और दौलत अता की है उसमें से अल्लाह की राह में यानी अल्लाह के रास्ते में वो खर्च किया जाए। मुत्तकी जहां अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, नमाज को कायम रखता है, वहीं वो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च भी करता है। मुत्तकियों के लिए सिर्फ ईमान और नमाज काफी नहीं है, बल्कि मुत्तकी जहां ईमान और नमाज के जरिए अल्लाह को राजी करता है, वहीं अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हुए भी अल्लाह को राजी करता है। कुरान मजीद में उमूमन जहां जहां नमाज को कायम रखने का हुक्म दिया गया है, वहीं ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में सारी माली इबादतें दाखिल हैं, चाहे वो ज़कात हो या सदका व खैरात हो। समझ में आ रहा? अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है वो दरअसल अल्लाह ही का दिया हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 254, आयत नंबर 250 पर 6, 254 में ईमान वालों से खिताब करते हुए ये कहा गया कि हमने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से खर्च करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। सूरह मुनाफिकून में यूं कहा गया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत। तुम खर्च करो जो कुछ हमने तुमको दिया है इससे पहले पहले कि तुमको मौत आ जाए। अगर खर्च करने वाला इस तसव्वुर से अल्लाह की राह में खर्च करे कि ये मेरे रब ही का माल है, उसी का दिया हुआ है, तो गुरूर घमंड जैसे बदतरीन गुनाह से वो बच सकता है। यहां एक बात ये भी याद रखें कि खर्च करने से मुराद सिर्फ माल और दौलत ही नहीं है, इसलिए कि रिस्क का माना सिर्फ माल और दौलत और खाने पीने की अशिया ही नहीं, बल्कि इस रिस्क के दायरे में इल्म हिकमत भी है, फहम सलीम भी है। इस तरह अगर कोई आलिम अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को लोगों में फैलाता है तो वो भी इस फहरिस्त में यानी वो भी इस लिस्ट में दाखिल व शामिल है। जो मुत्तकी होते हैं वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो लोग अल्लाह के दीन की मुखालिफत और दीगर गुनाहों में अपना माल खर्च करते हैं और बेजा इसराफ यानी बेकार खर्च करते हैं,
وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں متقی نہیں بلکہ فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد اپنے بال بچوں کو کھلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ عموماً لوگ غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے اور انہیں کھلانے کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو کھلانا نیکی نہیں سمجھتے، جبکہ آدمی کے متقی ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بال بچوں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر متقی کی 3 اوصاف کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت یہ کہ غیب پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، جنت جہنم پر ایمان رکھنا۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ مال کو اللہ کی رضامندی جہاں ملتی ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ اللہ کا راستہ بولے تو کوئی فکس راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ بول کو کیا بھی نہیں، جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو اس میں سے بیوی بچوں پر بھی آ گیا، غریب یتیم رشتہ داروں پر بھی آیا، پڑوسیوں پر بھی اس کے اندر آ گیا، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیے۔